नमस्कार। आज हम मालिनी छंद के लक्षण और उदाहरण और वसंत तिलका छंद का अध्ययन करेंगे। मालिनी छंद का लक्षण इस प्रकार है। न न मैं ये यू तेयम मालिनी भोगी लोके। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण और यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं तथा 8 और 7 वर्णों में यति होती है। यह मालिनी छंद का लक्षण है। न न मैं ये यूत यम मालिनी भोगी लोके। ये अपन को पहले लक्षण बताना पड़ता है और इसके पश्चात इसका उदाहरण भी बताया जाता है। इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। स्व सुख निर्भिलाषै खिद्यस्य लोक हेतो प्रतिदिनम अथवा ते व्रतिर इव विधेवै अनुभवति ही मूर्धानां पादपः तीव्रम उष्णम समयति परितापम छायाया संसृतानाम। यह मालिनी छंद का लक्षण पंचम अंक के 7वें श्लोक में से लिया गया है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। स्व सुख निर्भिलाषै, अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाले, लोक हेतु प्रजाजनों के लिए, प्रजाजनों के हित के लिए खिद्य से प्रतिदिन कष्ट सहन करते हो व्रति इस प्रकार का तुम्हारा कार्य व्यापार है। ये राजा दिलीप के बारे में बता रहे हैं कि राजा का कार्य किस प्रकार होता है कि वह अपने सुख की इच्छा न करते हुए प्रजाजनों के लिए ही प्रतिदिन कष्ट उठाते रहते हैं, उनके हित के लिए ही कार्य करते रहते हैं। ये राजाओं का कार्य व्यापार होता है ही, क्योंकि पादपः यानी वृक्ष, मूर्धा नाम अपने मस्तक पर, संसृता नाम अपने आश्रय में आए हुए लोगों के, परितापम यानी संताप को, समयति यानी शांत कर देता है। जिस प्रकार से वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता हुआ अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया देकर उनके संताप को दूर करता है, इसी प्रकार से राजा लोग भी खुद के सुख की चिंता न करते हुए प्रजाओं के सुख के लिए ही कष्ट उठाते रहते हैं। अर्थात राजा का कार्य अपनी प्रजा को सुख प्रदान करना होता है। और इस उदाहरण में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसका लक्षण और उदाहरण दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो अपन को याद करना होता है। पहले लक्षण और उसके बाद में उसका उदाहरण। उसके पश्चात इसमें लक्षण संगति भी बताई गई है कि स्व सुख निर्भिलाषी खिद्यस्य लोक हेतु। इसमें नगण है, फिर नगण, फिर मगण और यगण, यगण इस प्रकार से 15 वर्ण है और इसमें मालिनी छंद है। दूसरा जो छंद है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद का लक्षण इस प्रकार है। गेया वसंत तिलका तब जा जगोग है, यानी वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। इस प्रकार से कुल 14 वर्ण वसंत तिलका छंद में होते हैं। और वसंत तिलका छंद का जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है। ये जो उदाहरण है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के
द्वितीय अंक का 9वां पद्य है। चित्रे निवेशे परिकल्पित सत्वयोगा रूपोचयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिर परा प्रतिभाति सामे धातुर्विभत्वम अनुचिंते वपुश्चैतस्य। इसमें शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। धातु यानी विधाता के विभुत्वम रचना के सामर्थ्य को अनुचिंतने यानी सोच करके विधिना ब्रह्मा के द्वारा चित्रे यानी चित्र में अर्थात चित्र फलक पर निवेश्य अंकित करके परिकल्पित सत्वयोगा इसके पश्चात इसमें प्राणों का संचार किया गया है। रूपोचयन सौंदर्य की दृष्टि की राशि से अर्थात सौंदर्य समूह से रची गई स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रत्न की रचना, जो विलक्षण स्त्री रत्न की जो रचना है प्रतिभाति यानी प्रतीत होती है। अर्थात जो शकुंतला का सौंदर्य है वो विधाता के सामर्थ्य तथा उस शकुंतला के शरीर पर पुनः पुनः विचार करके ऐसा लगता है कि ये शकुंतला ब्रह्मा के द्वारा चित्रफलक पर रखकर पहले इसको पूरे मनोयोग पूर्वक ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किया गया है और उसके पश्चात तीनों लोकों के सौंदर्य को एकत्रित करके उसके शरीर की रचना की गई है। इस प्रकार की विलक्षण सुंदरता शकुंतला में है। इस पद्य में वसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से पहले इसका लक्षण और इसका उदाहरण और लक्षण संगति भी इसमें बताई गई है कि चित्रेनि वेश्य पे परिकल्पित सत्व योगा। इसमें पहले तगण है, फिर भगण है, फिर जगण है, फिर जगण है और अंत में 2 गुरु वर्ण है। इस प्रकार से कुल 14 वर्ण है और इसमें वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।